सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 10 में संस्कृत विषय में प्रत्यय का टॉपिक ले रहा हूँ। हम प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय में प्रत्यय कहते किसे हैं, तो प्रत्यय की परिभाषा मैंने लिखी है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर यानी बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अब प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के तीन प्रकार हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। और उसमें हमारे सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूँगा। कृदंत प्रत्यय में वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों से जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए होते हैं। एक बार और दोबारा सुने, कृदंत प्रत्यय जो धातुओं से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों से जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे सिलेबस में तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में हमारे चार हैं, मतुप, ठक, त्वय और तल। और स्त्री प्रत्यय में हमारे दो प्रत्यय हैं, ताप और नी। इस प्रकार से हमारे 6 प्रत्यय हैं, मतुप, ठक, त्वय, तल, ताप और नी, 6 प्रत्यय हैं। अब सबसे पहले हमारे तद्धित प्रत्यय में हम आज मतुप प्रत्यय को स्पष्ट करने जा रहे हैं। मतुप प्रत्यय में इसमें मत और वत् शेष रहता है। मतुप प्रत्यय में मत और वत् शेष रहता है। इसका प्रयोग वाला या वाली अर्थ में किया जाता है। इसके कुछ नियम इस प्रकार से हैं। यदि शब्द के अंत में अ और आ स्वर है, यदि शब्द के अंत में अ और आ स्वर है तो पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग में वत् शेष बचता है। इसी प्रकार यदि शब्द के अंत में ई और ऊ स्वर है तो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत् शेष रहता है। और इसके जो रूप हैं, पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसकलिंग में जगत की तरह रूप चलते हैं। इसके रूप मैंने जो वर्कशीट बनाई है उसमें ये भवत, नदी और जगत के रूप मैंने लिख दिए हैं। अभी हम इन उदाहरण के द्वारा इनको स्पष्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने शब्द लिया है, गुण शब्द लिया है। गुण शब्द है और मतुप प्रत्यय आया, तो शब्द पहले लिखा हुआ है, उसके बाद प्रत्यय जोड़ा हमने। तो इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कैसे बनेगा? पुल्लिंग में रूप बनाना चाहे तो गुणवान, स्त्रीलिंग में बनेगा तो गुणवती और नपुंसकलिंग में बचेगा गुणवत। तो पुल्लिंग में वान, वती और वत। मैंने अभी बताया यदि शब्द के अंत में ए और आ है तो गुण शब्द में जैसे ए आ रहा है, गुण शब्द के अंत में ए स्वर आ रहा है तो पुल्लिंग में वान बचेगा तो गुणवान, स्त्रीलिंग में वती होता है तो गुणवती और नपुंसकलिंग में वत् शेष बचता है तो गुणवत। अब इनके हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप भी बता रहे हैं। जैसे भवान शब्द का प्रथम व्यक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भवान, भवन्तौ और भवन्ते होता है, तो ऐसे ही पुल्लिंग में गुण शब्द का हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाएंगे तो गुणवान, गुणवन्तौ, गुणवन्ते। जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्ते, ऐसे गुणवान, गुणवन्तौ, गुणवन्ते। स्त्रीलिंग में रूप नदी की तरह चलते हैं। नदी में रूप प्रथम व्यक्ति में कैसे होते हैं? नदी, नद्यौ, नद्यै। तो स्त्रीलिंग में यहां हमने बनाया गुणवती, गुणवत्यौ, गुणवत्य। और नपुंसकलिंग में जो रूप जगत की तरह चलते हैं, जैसे यहां पे बनेगा जगत में रूप कैसे चलेंगे प्रथम व्यक्ति में? जगत, जगती, जगंती। ऐसे गुणवत, गुणवती, गुणवंती। अब मैं और उदाहरण ले रहा हूं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा शब्द, प्रत्यय, अब उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसे मैंने शब्द लिया यहां पे बुद्धि शब्द लिया हमने, और प्रत्यय है हमारा मतुप प्रत्यय। अब इसका हम पुल्लिंग में रूप बनाएं। पुल्लिंग में इसका बनेगा जैसे, अब इसमें आप समझिए, आप समझने की बात है। यहां बुद्धि शब्द में ई स्वर आ रहा है। मैंने कहा था जब ई और ऊ स्वर आए तो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसकलिंग में मत शेष बचता है। अब यहाँ पे हम पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करेंगे। जैसे एक वचन में होता है भवान, भवन्तौ, भवन्ते, तो पुल्लिंग में यहाँ पे बन जाएगा बुद्धिमान, क्योंकि शब्द के अंत में बुद्धि शब्द में ई स्वर आ रहा है। जब मैंने कहा था ई स्वर आए तो मान बचता है, तो पुल्लिंग में बन जाएगा मान एक वचन में,
द्विवचन में बुद्धिमन्तौ, और बहुवचन में बुद्धिमन्ते। दोबारा से स्पष्ट कर रहा हूं, बुद्धि शब्द में ई स्वर आ रहा है, तो मैंने कहा था जब किसी शब्द में ई स्वर आ जाए तो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसकलिंग में मत शेष बचता है। अब इसके हम पुल्लिंग में तीनों वचन के रूप बना रहे हैं, जैसे भवान भवन्तौ भवन्ते बनता है, ऐसे बुद्धिमान बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्ते। इसी का मैं स्त्रीलिंग में बना रहा हूं आपके सामने। स्त्रीलिंग में मति शेष बचेगा, तो नदी नद्यौ नद्य, तो इसमें बनेगा बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ और बुद्धिमत्य। नदी नद्यौ नद्य, बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्य। अब इसी का नपुंसकलिंग में हम रूप बनाना चाहें, नपुंसकलिंग में जगत जगती जगन्ति, ये जो रूप चलते हैं, तो यहां पे बुद्धि मत बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमंती, जगत जगती जगन्ति, तो बुद्धिमंती। इसके अलावा मैं और उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया आपके सामने बल शब्द लिया, बल प्लस मतु। अब इसका हम बनाएंगे जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में बनेगा जैसे, अब बल शब्द के अंत में अ स्वर आ रहा है, जब मैंने कहा था अ स्वर आ जाए तो वान बचेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग वत, तो एक वचन में बनेगा बलवत, बलवान एक वचन में। और जैसे भवान भवन्तौ भवन्ते, ऐसे बलवान द्विवचन में बलवन्तौ और बहुवचन में बलवन्ते। एक वचन में बलवान, द्विवचन में बलवन्तौ, बहुवचन बलवन्ते, भवान भवन्तौ भवन्ते, ऐसे बलवान बलवन्तौ बलवन्ते। स्त्रीलिंग में नदी के रूप चलेंगे, नदी नद्यौ नद्य, तो यहां बनेगा बलवती, स्त्रीलिंग में वती शेष बचता है, तो बलवती बलवत्यौ बलवत्य है। और नपुंसकलिंग में जगत की तरह, तो बलवत बलवती और बलवंती। इसी तरह मान लो कोई शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मान लो धैर्य शब्द लिया हमने, धैर्य शब्द के अंत में ये में ए आ रहा है, तो कैसे बनेगा? पुल्लिंग में अगर ए स्वर आ रहा है तो वान बचेगा, तो धैर्यवान, स्त्रीलिंग में वती तो धैर्यवती, नपुंसकलिंग में धैर्यवत। इसका हम एक वचन द्विवचन बहुवचन बनाना चाहें, धैर्यवान धैर्यवन्तौ धैर्यवन्ते, धैर्यवती धैर्यवत्यौ धैर्यवत्ते, और धैर्यवत धैर्यवती धैर्यवंती। इसको मैं अब आपको वाक्यों के द्वारा और स्पष्ट कर रहा हूं, उदाहरण से, जिससे आपको वाक्य में किस तरह से एग्जाम में आता है वो आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूं। हम 2-3 वाक्य लिख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वाक्य है हमारे, बुद्धि प्लस मत न रहे विचारशील भक्ति। दूसरा है जैसे इयं रूपवती कन्या अस्ति। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, वीरा अभ्युदये क्षमा प्लस मतुप इसमें भवंती। एक उदाहरण और ले रहा हूं मैं, गणेश है गुण प्लस मतुप आसीत। अब देखो एग्जाम में आपके ऐसे वाक्यों के रूप में आते हैं। अब मैंने लिया सबसे पहले बुद्धि प्लस मतुप न रहे विचारशील भक्ति। यहां पे आपको
यहाँ ये जो प्रत्यय है विशेषण विशेष के रूप में होता है। यहाँ विशेष कौन सा है? नर है। नर है यानी जिसके बारे में बता रहे हैं। और विशेषण कौन सा हो गया? बुद्धि प्लस मतुप। अब बुद्धि शब्द के अंत में ई स्वर आ रहा है, तो मैंने कहा जब ई स्वर आ रहा है तो पुल्लिंग में बसता है मान, स्त्रीलिंग में मति, नपुंसकलिंग मत। यहाँ नर शब्द पुल्लिंग का है इसलिए यहाँ पे, और एक वचन का है, नर है, एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन नरौ होता है, बहुवचन में नरा होता है। तो यहाँ पे एक वचन में रूप बनेगा बुद्धिमान। इसका आंसर आएगा बुद्धिमान। तो क्या बन जाएगा? बुद्धिमान नर विचारशील भवति। दूसरा है इयम रूपवती कन्या अस्ति। अब यहाँ पे देखो विशेष है कन्या, विशेषण रूपवती। यहाँ पे आपको शब्द बनाया हुआ है, यहाँ आपको प्रत्यय और शब्द अलग करना है। अब यहाँ पे आप पता है रूप तो शब्द है और इसमें मतुप प्रत्यय है। मान लो रूप प्लस मतुप आता है यहाँ पे, तो आप कैसे लगाते हैं इसको? कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग का एक वचन है और यहाँ पे अ शब्द आ रहा है, तो मैंने कहा था शब्द के अंत में ए और आ आए तो पुल्लिंग में वान बसता है, स्त्रीलिंग में वती, तो यहाँ हो जाएगा रूपवती। तो इस प्रकार से ये बना। तीसरा है वीरा अभ्युदय क्षमा प्लस मतुप। यहाँ देखिए भवंती, यहाँ वीरा यानी पुल्लिंग का बहुवचन हो गया और क्षमा शब्द में यहाँ पे शब्द के अंत में आ रहा है, और जब आ आए तो पुल्लिंग में वान बसता है, तो और जो कि बहुवचन है, ये एक वचन में क्षमावान, द्विवचन में क्षमावंतौ और बहुवचन में क्षमावंत है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा क्षमावंत है। अगर आपके एग्जाम में क्षमावंत आया तो हम आपको इसको शब्द और प्रत्यय अलग करवा रहा है, तो क्षमा तो शब्द आ गया और मतुप प्रत्यय हो गया। अगला है जैसे गणेश शब्द है, गणेश गुण प्लस मतुप आसीत। यहाँ पे हमारे गुण शब्द आया है, गुण शब्द के अंत में ए आ रहा है और गणेश पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में वान बचता है क्योंकि इसमें ए आ रहा है तो वान बचेगा, तो क्या बन गया? गुणवान। तो आंसर हो गया गणेश गुणवान आसीत। इस प्रकार से हम मतुप प्रत्यय को स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने वर्कशीट में आपको सारा और भी स्पष्ट किया है। वर्कशीट को आपको पूरे को नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में उतारना है। धन्यवाद।